ना आप आवाज उठाते, ना सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर अपने ही फैसले पर रोक लगाता। जी हां, जनता के आंदोलन की जीत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सिफारिशों के बाद अरावली की जिस परिभाषा को स्वीकार किया था उस पर रोक लगा दी है। सोमवार 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने कहा कि अरावली पहाड़ियों की परिभाषा से जुड़े 20 नवंबर के आदेश को फिलहाल स्थगित रखा जाए, क्योंकि इसमें ऐसे कई मुद्दे हैं जिनकी और जांच की जरूरत है। पीठ ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर पहले बनी सभी समितियों की सिफारिशों का आकलन करने के लिए एक नई उच्च स्तरीय समिति गठित करने का भी प्रस्ताव दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी। आपको मालूम है कि अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, जो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और राजधानी दिल्ली तक फैली है। मोदी सरकार की सिफारिशों के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा बदली तो पूरे उत्तर भारत में आंदोलन शुरू हो गया। मोदी सरकार की जिन सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था उसके अनुसार अरावली की 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही पहाड़ माना गया था। उससे नीचे की 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अरावली क्षेत्र से बाहर रखा गया था, संरक्षित क्षेत्र से बाहर रखा गया था और इससे तय हो गया था कि अब कानूनी तौर पर उसका दोहन और खनन किया जा सकता है। इन सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद ये खतरा पैदा हो गया था कि जो अरावली पर्वत पहले से ही अवैध खनन का शिकार है वो अब पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। पर जनता की आवाज मोदी सरकार ने भले ही अनसुनी कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। यानी ये सबूत है कि जनता की आवाज हमेशा जाया नहीं जाती। पर्यावरणविद और आंदोलनकारियों का कहना था कि अरावली को सिर्फ ऊंचाई के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके महत्व को समझना जरूरी है। ये लाइफ लाइन का काम करती हैं, ये भूजल को संरक्षित करती हैं, हवा संरक्षित करती हैं, आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाती हैं।